अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी ये इस वक्त सुबह के तकरीबन 6:30 का टाइम है और आज हम जा रहे हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए शारजा से दुबई। तो देखिए कि इस वक्त इतनी ज़्यादा रश होती है, ट्रैफिक की बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे तो बच्चे डेली हस्बैंड के साथ ही जाते हैं, हस्बैंड पहले इनको ड्रॉप करते हैं बच्चों को, फिर खुद जॉब पर जाते हैं। लेकिन आज उन्होंने ऑफ़ लिया था, उन्हें कुछ काम था इसलिए वो नहीं गए। तो उन्होंने मुझे भी कहा कि चलो चलो। तो जी यहाँ पर थोड़ी सी ज़ुबान फिसली कभी कभी हो जाता है ऐसे भी। तो उन्होंने मुझे भी कहा कि चलो आप भी चलो, फिर हम वापसी में नाश्ता करके आएंगे। तो जी अब हम आए हैं यहाँ पर और ये अल-क़सैस में है रावी रेस्टोरेंट। वहाँ पर हमारा प्लान था कि बच्चों को ड्रॉप करके वहाँ पर नाश्ता करेंगे। वैसे तो बच्चे सुबह जल्दी ही निकल जाते हैं, 6 o'clock तक वो घर से निकल जाते हैं क्योंकि फिर बहुत ट्रैफिक मिलता है देखने को। लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गए तो आपके सामने है कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर। तो जी अब हम आ गए हैं रेस्टोरेंट में और ये है रावी रेस्टोरेंट और ये अल-क़सैस में है। यहाँ पे हम पहले भी आए हैं नाश्ता करने के लिए, लेकिन अब इन्होंने थोड़ा सा मतलब चेंजिंग की है, इसमें बहुत अच्छी लुक दी है, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। तो जी हमने अपना नाश्ता जो था वो ऑर्डर कर दिया है और पराठे थे, नान था और हलीम और निहारी। और इनका हलीम मुझे बहुत मज़े का लगा था। तो चलिए जी आप जब तक रेस्टोरेंट का विज़िट कीजिएगा तो मैं आपके साथ और काफ़ी सारी बातें करती हूँ। जिस तरह के मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि सितारा यासीन से हम मिलने के लिए गए थे, वो दुबई आई हुई थी और हमने उन्हें डिनर पर इनवाइट किया था। तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगता कि मैं इस तरह किसी के बारे में बात करूं, जिस तरह जो आजकल उनकी चल रही हैं बातें। और मुझे भी बहुत कमेंट्स गलत आए कि भाई आप इनको मतलब वही किसी गरीब को दो, ये नमाज़ नहीं पढ़ती ये वो। यार आप लोग कौन होते हो किसी के बारे में इस तरह किसी की पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने वाले। क्या पता वो हमसे ज़्यादा नमाज़ पढ़ती हों, वो हमसे ज़्यादा अल्लाह के करीब हों, हम तो नहीं जानते ना किसी के बारे में। हमें सिर्फ़ अपने अमाल की फ़िक्र करनी चाहिए, दूसरों की नहीं। हर इंसान जो है वो अपने अमाल का खुद जवाबदेह होता है अल्लाह के सामने, और हम किसी के लिए जज़ा और सज़ा का फ़ैसला करने वाले कोई नहीं होते। ठीक है, अगर किसी से कोई गलती हुई है तो भाई उसकी जज़ा और सज़ा का फ़ैसला जो है वो अल्लाह ने करना है, वो इख्तियार अल्लाह के पास है, इंसानों के पास नहीं है। लेकिन जिस तरह के आप देख रहे हैं कि वाईटी पर तो हर कोई खुदा बनकर बैठा हुआ है और सज़ा देने के लिए तैयार है। बहुत गलत है ये। मैं दुख होता है देखकर, मतलब इस तरह की चीज़ें आ गई हैं अब यूट्यूब के ऊपर। हर कोई एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, एक दूसरे की किरदारकशी कर रहा है। यार अब समझ से बाहर है कि ये हो क्या रहा है। सिर्फ़ कुछ व्यूज़ के लिए मतलब आप लोग इतना मतलब गिर जाते हैं कि एक दूसरे को गालम गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उठा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ एक दूसरे को बोल जाते हैं। तो देखें ये जो मामलात हैं इन मामलात के लिए हमें इतना भी गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, ये उनके आपस का मामला था, उन बहनों का मामला था। अगर सलमा यासीन, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर कुछ था भी तो ये चीज़ें उनको वाईटी पर लेकर नहीं आनी चाहिए थी। उन्हें खुद सोचना चाहिए था कि अगर वो सच्ची हैं, ठीक है, तो वाईटी पे उन्हें कहाँ से इंसाफ़ मिलना था यार। यहाँ पर कोर्टों में इंसाफ़ नहीं मिलता। वो मेहदी काज़मी की बेटी जो हैं दुआ ज़हरा काज़मी, उन्हें आज तक इंसाफ़ नहीं मिल रहा। वो कोर्टों में वो लोग रुल रहे हैं, उनको तारीख़ों पे तारीखें मिल रही हैं, उनको इंसाफ़ नहीं मिल रहा। तो ये वाईटी पर आकर कौन आपको इंसाफ़ देगा। ठीक है, आपको ये मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देने चाहिए थे। अल्लाह ही बेहतरीन इंसाफ़ करने वाला है और वही बेहतरीन जवाब देने वाला है। बजाय ये कि रोज़ वाईटी पर आकर तमाशा लगाया जाए, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जाए, इस तरह की बातें की जाएँ, मेरे नज़दीक तो बहुत गलत है ये। और बहरहाल सितारा से मैं मिली हूँ, उनकी फ़ैमिली से जो मेंबर्स यहाँ पर आए थे उनसे मैं मिली हूँ, हम सब मिले हैं। और बहुत, क्योंकि जब आप किसी इंसान से मिलते हैं फिर ही आपको उनके बारे में पता चलता है। और बहुत अच्छी तबीयत के वो लोग थे, बहुत सादा से सिंपल से लोग थे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सितारा से मिलकर। और बाकी जो कुछ भी है वो अल्लाह बेहतर जानता है, हम किसी के बारे में कोई राय देने वाले नहीं होते। हमें सिर्फ़ अपने अमाल की फ़िक्र करनी चाहिए, दूसरों के अमाल की नहीं फ़िक्र करनी चाहिए।
तो बहरहाल मेरा कहना तो यही था। तो चलिए जी, अब हम आ गए हैं घर नाश्ता वगैरह करके, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ घर की थोड़ी सी, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद घर बहुत ज़्यादा फैलावा हो जाता है घर में। तो बस जी मैं मतलब अब कर रही हूँ, अपनी बेडशीट्स वगैरह सही कर रही हूँ। और यहाँ पर ये देखें कि जिस तरह मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि ये एक मेरा छोटा सा क्यूट सा बच्चा है, और ये मुझे बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं करने देता। बस ये मेरे बच्चों के जाने के बाद ये मेरे पीछे पीछे ही रहता है, खाना वगैरह दे के। तो बस इसको यही होता है कि मुझे कोई काम नहीं करने देना। मैं डस्टिंग कर रही हूँ तो इसने मेरे पीछे रहना है। वो बस ये समझता है कि शायद ये मेरे साथ खेल रही हैं, तो मेरे साथ खेलो। तो यहाँ पे भी ये देखें जी, इसकी मस्तियाँ जो हैं वो चेक करें। ये अकेला ही लगा हुआ है, और मतलब आपका बहुत दिल लगा रहता है। मुझे तो खैर कैट्स पहले भी बहुत पसंद थी, मैंने पाकिस्तान में भी रखी हुई थी, तो यहाँ पर भी मैंने अभी ली है। और इससे आप मतलब मेरा दिल लगा रहता है, मैं फ़्रेश रहती हूँ इसके साथ खेल के। थोड़ा सा बंदा मतलब बिज़ी रहता है अपने आप में। तो बच्चों के जाने के बाद मुझे बिल्कुल भी नहीं फ़ील होता कि मैं अकेली हूँ घर में। तो ये हर वक्त मेरे साथ में किचन में हूँ, तो इसने मेरे साथ किचन में जाना है। अगर मैं रूम में आई हूँ तो इसने मेरे साथ ही रहना है। इवन कि ये सोता भी हमारे साथ ही बेड के ऊपर है। पहले ये बच्चों के साथ उनके रूम में सोता था, लेकिन फिर ये बच्चों को सोने नहीं देता था रात को ना, तो उससे ये होता था कि मेरे साथ खेलो। तो अब बच्चों को मैं फिर लेकर, तो अब हैरी को मैं अपने साथ ही अपने रूम में सुलाती हूँ, तो अब ये हमारे साथ ही सोता है। तो जी अब यहाँ पर बच्चे आ गए हैं। बच्चों के लिए मैंने जल्दी से दोपहर के लिए खाना रेडी कर लिया था, और मैंने जल्दी से बस जी हल्के फुल्के दाल चावल बनाए थे, और साथ में लस्सी थी और इस तरह की चीज़ें थी। क्योंकि पानी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं पिया जाता, तो फिर ये होता है कि साथ में लस्सी वगैरह बना लो। तो अब बच्चे भी आते ही देखें कि बस उनको भी हैरी के साथ ही खेलना है आते ही, और वो भी हैरी के साथ खेलना शुरू हो गए। और ये भी बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। यूँ समझें कि मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे पहले थे, ये मेरा चौथा बच्चा है। और तो जी जब मैंने इसे लिया था उस वक्त हस्बैंड जो थे वो इस हक़ में नहीं थे कि कैट को मतलब लिया जाए। तो लेकिन अब तो ये है कि वो भी इसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इसको प्यार करते हैं। यूँ समझें कि ये हमारा एक फ़ैमिली मेम्बर ही है, हमारा एक बच्चा ही है, और बहुत ही क्यूट बच्चा है ये। और इसकी मस्तियाँ तो ऐसी होती हैं कि बंदा खुशी हो जाता है देखकर। और यहाँ पर जी राज साहब लगे हुए हैं इसके साथ। कपड़े इन्होंने बच्चों ने बाद में स्कूल से आकर चेंज करने, पहले आकर हैरी के साथ कुछ खेलना है। तो जी ये मैंने तो जी यहाँ पर बच्चों के लिए मैंने टैंक बना लिया था। उनके स्कूल से आने से पहले ही मैं उनके लिए टैंक बना के रख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो बच्चों को यही होता है कि जब वो आएँ तो उनके लिए कोई शरबत वगैरह बना हुआ हो। तो जी अब यहाँ पर खाना भी लगा दिया है, और बच्चे खाना खाएँगे। खाना खाकर वो रेस्ट करेंगे, क्योंकि मैंने बच्चों की रूटीन बनाई हुई है कि 2 घंटे उन्होंने स्कूल से आकर लाज़मी रेस्ट करना है, सोना है। क्योंकि मेरी भी यही रूटीन थी। मैं जब मतलब स्कूल और कॉलेज में मेरी भी यही रूटीन थी कि मैं दोपहर में लाज़मी सोती थी, और अभी तक भी यही है कि दोपहर में मुझे लाज़मी सोना होता है। तो बच्चों की भी यही रूटीन सेट की है कि उन्होंने दोपहर में सोना है स्कूल से आकर, और फिर उठकर वो अपनी स्टडी करते हैं। और जी अब हम आ गए हैं, शाम का वक्त था, ये शाम का नहीं कहेंगे, रात का वक्त था। तकरीबन 7 से 8 बजे का टाइम था, और हम आए हैं अलबैक। ये कॉर्निश की तरफ इनकी न्यू ब्रांच ओपन हुई है अलबैक की, तो हम वहाँ पर आए हैं। और फ्राइडे की ये मेरा व्लॉग जो था ये फ्राइडे का था सारा, और वीकेंड स्टार्ट हो जाता है फ्राइडे मतलब के बाद। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रश थी यहाँ पर। और अभी हस्बैंड और इकराज चले गए हैं ऑर्डर करने के लिए। तो मैं आपको यहाँ का सारा दिखाती हूँ कि देखें कि कितना खूबसूरत इन्होंने अलबैक यहाँ पर ओपन किया है। और आप रश भी देख सकते हैं कि वीकेंड की वजह से बहुत रश थी यहाँ पर। तो मैं, ऐना और सोबान हम लोग थोड़ा सा आगे चले गए थे, जब तक हम लोगों का ऑर्डर मतलब नहीं आता तो हम थोड़ा सा यहाँ पर घूम लें। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है, और इनके पास इतनी जगह भी नहीं थी। तो ऊपर का पोर्शन था, वहाँ पर इन्होंने सारी बैठने की अरेंजमेंट की हुई थी। वहाँ पर इंडोर एरिया में भी मतलब आप कर सकते हो, इंडोर भी था आउटडोर भी था, लेकिन इंडोर में जगह कम थी और रश बहुत ज़्यादा थी। तो आउटडोर में ज़रा ये था कि गर्मी ज़्यादा लग रही थी, तो हस्बैंड और बच्चे जो थे वो आउटडोर बैठने पर एग्री नहीं कर रहे थे कि गर्मी है वहाँ पर।
तो फिर हम इंडोर में ही खड़े होकर वेट कर रहे थे कि कोई टेबल खाली हो तो हम जाकर बैठें। और आप देखें कि यहाँ पर नाइट व्यू कितना खूबसूरत है, यहाँ पर कॉर्निश का नाइट व्यू। और इतनी ज़्यादा इस वक्त गर्मी नहीं थी, अब मौसम थोड़ा सही होना शुरू हो गया है, लेकिन जब एसी की आदत हो जाती है तो फिर ज़रा मुश्किल ही लगता है आउटडोर बैठना। तो चलिए जी, आप ये देखें और इसके बाद मैं आपको लेकर चलती हूँ ऊपर, और मैं इसका ऊपर का जो एरिया है वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि ऊपर इन्होंने किस तरह की अरेंजमेंट की हुई है, इंडोर भी और आउटडोर भी। लेकिन ये कि ज़्यादा रश होने की वजह से मैं वीडियो सही तरह से वहाँ की नहीं बना सकी इंडोर की, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बैठने की जगह हमें नहीं मिल रही थी। तो हम वेट कर रहे थे, तो फिर जैसे ही कोई टेबल खाली हुई थी तो हम चले गए थे। और ये जी हमारा खाना आ चुका है और हमें बर्गर नहीं मिला, और यहाँ का बर्गर ही सबसे ज़्यादा मज़े का है, बर्गर और नगेट्स। तो हमें जी नगेट्स मिले थे, और फिर हमने रोल ऑर्डर किए थे, रोल थे और इनके बर्गर थे, और बर्गर सॉरी नहीं मिले हमें। तो बस ये नगेट्स थे और सैंडविच या रोल, यही चीज़ें थी। तो अब हम आ गए हैं घर, और ये मेरी नेक्स्ट डे की वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी ये हमारी नेक्स्ट डे की मतलब वीडियो है। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए। ये सैटरडे नाइट की है। मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया था अपनी एक वीडियो में कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बुक करवाई थी। तो अब हमारी न्यू गाड़ी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जहाँ से हमने बुकिंग करवाई थी वहाँ से हमने नहीं ली, क्योंकि उन लोगों के तो इश्यूज़ ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। हम हाफ़ पेमेंट कर चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी गाड़ी रेडी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था 1 वीक तक इसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे, फिर आप आइएगा। 1 वीक के बाद फिर उनका मैसेज आ गया, कॉल आ गई कि आप कोई और गाड़ी पसंद कर लें, अब इसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए। फिर हम गए, तो फिर हमने कोई और गाड़ी देखी, फिर उसके बाद फिर वही उनका इशू 1 वीक के बाद कि इसके भी डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हुए, अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि इनको बोलें हमारी पेमेंट रिटर्न कर दें, हमने यहाँ से लेनी ही नहीं है। मैंने कहा इनके इश्यूज़ ही नहीं ख़त्म हो रहे। तो यहाँ पर हर तरफ फ्रॉड ही फ्रॉड है, धोखा ही धोखा है। अपनों का भी वही हाल है, गैरों का भी वही हाल है। तो बस जी यही वो है। तो अब यहाँ पर ये था कि चलें, फिर हमने कहीं और से गाड़ी ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी मिल गई थी। तो इसी खुशी में हम आए हैं बाहर। बच्चे मेरे जो थे ना वो बहुत ही आदम बेजार किस्म के हैं, बहुत मुश्किल से बाहर निकलते हैं। और वैसे भी आजकल उनके एग्ज़ाम्स थे तो उनके हाथ एक बहाना आया हुआ है कि हमने पढ़ना है। तो बच्चों में से कोई भी नहीं आया। ऐना और सुभान तो घर पर ही थे, वो अपनी स्टडी कर रहे थे। इकराश जिम गया हुआ था, तो उसको यही होता है कि मुझे जिम से ऑफ़ नहीं करना। तो अब मैं थी, हस्बैंड और साथ में ही हमारी एक फ्रेंड थी। तो फिर हमने उन्हें कहा कि चले जी चलते हैं बाहर और खाना खाते हैं। तो अब हम उनके साथ आए हैं बाहर। और ये रेस्टोरेंट मैंने आपके साथ पहले भी कई दफ़ा शेयर किया है। ये हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा करीब है और बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। ये अरबिक रेस्टोरेंट है और बहुत मज़े का इनका खाना होता है। आप यहाँ का खाना खाएंगे तो आप लफ़ा का ब्रोस्ट भूल जाएंगे कि बहुत ही मज़े का इनका ब्रोस्ट होता है। और यहाँ पर अरहम जो था, इनका मतलब जो फ्रेंड है उनका बेटा था अरहम, तो उसे हम लेकर आए हैं प्ले एरिया में, क्योंकि अभी तक खाना नहीं आया था और अरहम थोड़ा सा तंग हो रहा था वहाँ पर बैठने में। तो यहाँ पर प्ले एरिया भी है बच्चों का, तो आप अपने बच्चों के साथ अगर यहाँ पर आएँ, बच्चे आपको डिस्टर्ब करें तो आप उनको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो जी अब ये हमारा आ गया है खाना, और हमने फ़लाफ़िल और ब्रोस्ट और यही ऑर्डर किया था, क्योंकि इनका ब्रोस्ट ही ज़्यादा मज़े का है और इनके जो ब्रेड जो आती है गरम-गरम वो बहुत ही मज़े की होती है। तो चलिए जी हम खाना खाते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।